जी, लता जी का काफिला जो है श्रद्धांजलि के साथ जो है इस वक्त दादर के इलाके में दाखिल हो चुका है। अगले कुछ मिनटों की देरी है जब सीधे कहा जाए कि शिवाजी पार्क में ये काफिला पहुंच जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि हर इलाके से, हर गली से लोग उतरे हुए हैं, सड़कों पे उतरे हुए हैं और एक लंबा जहां तक नजर जाएगी लोगों का काफिला आपको साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि कुछ ही देर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। साथ ही साथ इस वक्त जो है आशीष शेलार से लेकर विरोधी पक्षों या फिर सत्ता पक्षों, सारे लोग यहाँ पर लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए शिवाजी पार्क पहुंचे हुए हैं। अगले कुछ मिनटों की देरी है जब उनके श्रद्धांजलि का काफिला जो है वो शिवाजी पार्क में दाखिल होगा। बिल्कुल, तो कुछ ही देर में शिवाजी पार्क ये अंतिम यात्रा पहुंचने वाली है। प्रभु कुंज से शुरू हुई, जो कि हाजी अली जंक्शन से होती हुई वर्ली नाका, फिर सिद्धिविनायक और अब शिवाजी पार्क कुछ ही मिनटों में पहुंचने वाली है, जहां पर तैयारियां पूरी तरीके से पुख्ता कर ली गई है। ये तस्वीर आप देखिए, जिस रूट से होते हुए ये पूरी की पूरी अंतिम यात्रा गुजर रही है। दोनों तरफ लोगों का जमावड़ा यहाँ पर मौजूद है। हर कोई उनके आखिरी दर्शन करने की इच्छा के साथ यहाँ पर पहुंचा है, चाहे बच्चे हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो। हर कोई देखिए नम आंखों के साथ उन्हें अंतिम विदाई देता हुआ और उसके बाद पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जैसे हमारे जानकारी सहयोगी दे रहे हैं कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। 8 दशक की ये सुरमई आवाज जो कि अब अपने अंतिम सफर की ओर, और ऐसे में उनकी आवाज़ों के जरिए हर कोई उन्हें नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि देता हुआ, हर कोई याद करता हुआ लता जी, जिनकी आवाज़ के जरिए ना जाने कितने लोगों को पहचान मिली। फिल्में हिट हो ना हो, गाने ज़रूर हिट होते हैं और उनकी आवाज़ एक गारंटी के तौर पर देखी जाती थी कि फिल्मों के हिट होने पर। और ये तस्वीर आप देखिए, उनके अंतिम यात्रा की ये तस्वीर, हर कोई अपने कैमरों के जरिए इस आखिरी पल को कैद करने की कोशिश करता हुआ कि ये आखिरी दर्शन जो हम कर रहे हैं वो अपने कैमरे में कैद कर लिए जाए। और ये अपूर्णीय क्षति जो कि हर कोई नम आंखों के साथ अंतिम विदाई देता हुआ शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार होगा। 1 दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से और ऐसे में अंतिम सफर पर अब लता जी। तो लता मंगेशकर एक सुरमई आवाज हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई, लेकिन उनका किया गया काम, उनका किया गया अपने काम के प्रति समर्पण, वो हमेशा के लिए याद रहेगा, मिसाल बनेगा आने वाली पीढ़ियों के लिए, उन पीढ़ियों के लिए जिन्हें गायन क्या होता है, गायकी में किस तरह का हुनर अपनाया जाना चाहिए और उम्र के हर पड़ाव के साथ कैसे एक आवाज उसी तरोताजगी के साथ बरकरार रहती है। उसका कोई क्लासिक एग्जाम्पल अगर है तो वो है लता दी, लता मंगेशकर। यूं ही कोई लता मंगेशकर नहीं बन जाता और इसीलिए अगर आप लता जी की कहानी, उनका जीवन, उनके गायन के प्रति जो जुनून था उसके बारे में जानेंगे, उनकी शख्सियत को जानेंगे, जितना गहरा आप जानते जाएंगे उतना ही ज्यादा प्रभावित होता जाएंगे, क्योंकि लता मंगेशकर जैसी शख्सियत विरले ही मिलती हैं। कोई सदी में एक बार ही होता होगा लता मंगेशकर जैसा, और इसीलिए कहा जा रहा है कि एक युग का अंत हो गया है और उस युग के अंत में आखिरी झलक बन पाने की कोशिशें। हर देखिए रोड के किनारे किस तरह से रितिका लाइन लगाकर लोग खड़े हुए हैं और अपने मोबाइल के जरिए उन तस्वीरों को कैद कर लेना चाहते हैं, उस गायिका की आखिरी झलक को कैद कर लेना चाहते हैं जिन्होंने वर्षों वर्ष गायकी के साम्राज्य पर राज किया। स्वर कोकिला उन्हें कहा जाता रहा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि आज जिस दुखद घड़ी का हम हर कोई सामना कर रहा है, क्योंकि लता जी अब हमारे बीच में नहीं रही, जिन्होंने महज 13 साल की उम्र में 1942 से गाना शुरू किया था और उसके बाद 80 साल तक यानी कि 8 दशक तक लगातार संगीत की दुनिया में सक्रिय रही। लेकिन आज उनकी आवाज़ जो कि थम चुकी है, लेकिन जिन जिन गानों को उन्होंने अपनी आवाज़ दी, आज उन्हीं आवाज़ों की गूंज चारों ओर होती हुई। और सीधे हम लेकर चलेंगे अपने सहयोगी रीमा के पास, जो इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं शिवाजी पार्क से, जहां पर थोड़ी देर में अंतिम यात्रा का जो सफर है वो पहुंचने वाला है। रीमा, इस वक्त हम देख रहे हैं तैयारियां आपके पीछे पूरी नजर आ रही हैं। अभी कितना वक्त और लगेगा जब उनका काफिला यहां पर पहुंचेगा?
6 बजे के बाद का समय है और ये शिवाजी पार्क, वो शिवाजी पार्क जहां की मिट्टी भी आज अमर हो जाने वाली है, क्योंकि यहाँ लता मंगेशकर आज पंच तत्वों में विलीन होगी। ये तस्वीरें मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाऊं, क्योंकि देश की निगाहें, करोड़ों दर्शकों की निगाहें आज टीवी स्क्रीन पर सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्हें देखना है लता मंगेशकर को। आज सुनने से ज्यादा उन्हें देखना पसंद है कि कैसे हमारी लता जी, हम सबकी दीदी, आज पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगी। ये शिवाजी पार्क वही शिवाजी पार्क है जहाँ पे अभी तक सर बाला साहब ठाकरे का यहाँ पे अंत्येष्टि हुआ था और उसके बाद लता जी उस कद की हैं कि आज उनकी अंतिम संस्कार की जो पूरी प्रक्रिया है वो इसी जगह पे निभाई जानी है। और ये शिवाजी पार्क का इतिहास हम अपने दर्शकों को बताते बताते लता जी के बारे में आप दोनों और हमारे जितने भी सहयोगी हैं वो सुबह से लगातार बता रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि इस पार्क में इतने बैरिकेडिंग के बाद और इतने नियम के बाद भी लोग चाहते हैं कि आखिरी झलक, एक झलक अब लता जी की वो इसलिए पाले क्योंकि अब वो चंद घड़ियां ही हमारे पास है जब शरीर के तौर पे है, आवाज के तौर पे तो वो भारतवर्ष में, जब तक इस भारतवर्ष का वजूद रहने वाला है तब तक वो यहाँ पे रहेंगी, तब तक उनकी आवाज इस फिजा में गूंजेगी। लेकिन आज ये जो जगह मैं दिखा रही हूँ अपने दर्शकों को एक बार फिर मैं दिखाती हूँ प्रीति आपके जरिए कि ये वो जगह जहाँ पे पंच तत्व में कुछ ही देर बाद विलीन हो जाने वाली है और वो पूरी हिंदी रीति रिवाज से जो प्रक्रिया है उसको निभाई जाने वाली है। लेकिन लता जी को लेकर जो लोगों के मन में अगाध प्रेम था वो सुबह से लेकर अभी तक और सालों साल हम सबने महसूस किया है, क्योंकि लता जी जैसी न दूसरी न कोई और न कोई दूसरी लता जी आएंगी। यही सत्य है, यही आखिरी सच्चाई है और ये सबको मालूम है, ये लता जी को भी मालूम था और यही वजह है कि उन्होंने एक बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे बड़ी बातें पूछी जा रही थी तो इस बातों का जिक्र भी किया कि ये ईश्वर की जब कृपा होती है और बहुत सदियों में कोई लता पैदा होती है और वही हुआ भी। लता जी ये सौभाग्य ही है सबका कि जिसको हमने सरस्वती का रूप माना। अगर सरस्वती का धरती पे रूप होता तो लता जी से अलग कहाँ होता। और यही वजह है कि आज अलग अलग प्रदेशों में जहाँ पे रवायतें रही है वहाँ सरस्वती पूजा का विसर्जन हो रहा है और लता जी जा रही हैं तो लोग इसको आपस में रिलेट करके देख रहे हैं। ये भी एक अलग किस्म का सौभाग्य है कि जिसको हमने देवी सामान्य पूजा है उनकी विदाई भी सरस्वती के तौर पे हो रही है। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर सुर की शक्ल होती तो लता जी से अलग बिल्कुल नहीं होती। आज सुर भले कुछ वक्त के लिए थम गया हो लेकिन हमेशा हमेशा वो अपनी गीतों के जरिए हम सब के जहन में सालों साल, हमारी आने वाली नस्लों के जहन में भी वो तरोताजा करने वाली है अपनी आवाज के जरिए। और उन्हीं के गाए गीतों को हम बार बार आज सुबह से दोहरा रहे हैं। जब उन्हीं के गाए हुए कि रहे ना रहे हम महका करेंगे बाकी बन के बाहर, तो ये वो अपने जिंदा रहते ही वो सारी बातें अपने गीतों के जरिए ऐसे पिरो के गई हैं, ऐसे संजो के गई हैं कि हमें याद करने के लिए भी किसी और की तरफ नहीं देखना पड़ रहा है, हमें किसी कवि की कविता नहीं पढ़नी है, हमें लता जी के गानों को ही पढ़ना, सुनना, देखना है, महसूस करना है। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि लता को पढ़ना नहीं है, लता को तो महसूस करना है। लता जी को, दीदी को तो महसूस करने की चीज है कि आप उनसे कितना रिलेट कर रहे हैं, वो क्या थी इस भारतवर्ष के लिए, हम भारतवर्ष के संगीत प्रेमियों के लिए। ये उनकी आवाज सुनकर, उनकी आवाज को महसूस करके समझा जा सकता है। और सौभाग्यशाली वो लोग हैं जो उस कॉलोनी में रहते थे जहाँ पे लता जी रहती थी और वो सुबह का रियाज हमेशा सुना करते थे। हालांकि बीते 2-4 साल की बातें हम करें तो तब से उन्होंने रियाज करना बंद कर दिया था क्योंकि तबीयत बहुत ज्यादा नासाज रहने लगी थी, उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी। तो ये सारी बातें भी सामने आई है। लेकिन इस बीच हम चाहेंगे कि हम फिर से तस्वीरें भी दिखाते रहिए। देखिए, राजकीय सम्मान के जरिए उनका अंतिम संस्कार होना है और वो जो पूरी प्रक्रिया है, वो जो प्रोटोकॉल है उसको निभाया जा रहा है, उसकी तस्वीरें एक एक करके हम अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं।